अरे भावना बहू, सूरज निकला कि नहीं? सास सुनीता जी हड़बड़ाते हुए बोली। अपने बच्ची को देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई है। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची। बस अब सब्र नहीं होता, जल्दी से आ जाए। फोन करो, कहां तक पहुंचे? माँ जी, सूरज जी को निकले तो 1 घंटा हो गया और फ्लाइट तो 9 बजे की है। अभी तो 8:45 बजे है। अब चिंता ना करे, दीदी समय पर घर पहुंच जाएगी। अरे तुम्हें क्या मालूम, एक माँ का दिल अपनी बेटी के लिए कितना तड़प रहा है। पूरे 3 साल बाद आएगी मेरी नीति। सुनीता जी की बेटी विदेश में रहती है। छोटे बच्चे के कारण काफी समय बाद आ रही है। ऐसा करें माँ जी, जाकर पूजा कर लीजिए, आपका थोड़ा समय कट जाएगा। तब तक दीदी भी आ जाएगी। वाह रे बहू, तुम्हारे आलस की तो पराकाष्ठा है। ये नहीं कि सारा काम खुद निपटा लो। तुम देख नहीं रही मैं अपनी बेटी के लिए किस कदर हैरान परेशान हूं। उसे देखने के लिए तड़प रही हूं। जाओ, जाकर खुद कर लो। मुझसे आज कुछ मत कहना, मैं अपनी बेटी के साथ ही बैठूंगी। कहते हुए अपने कमरे में चली गई। भावना एक लंबी सांस लेते हुए रसोई में भोग का प्रसाद बनाते हुए सोच रही थी, काश मैं भी मेरी माँ के पास जा पाती। पिछले 3 साल से तो मैं भी नहीं गई, मगर सास को शायद बेटी का ही दर्द दिखता होगा, बहू का नहीं। कहते हुए ठाकुर जी को स्नान कराकर भोग प्रसादी लगाकर रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगी। भावना की शादी के तुरंत बाद ही उसका बेटा हो गया। पूरा समय घर में रहने के कारण सुनीता जी अपनी बहू भावना पर हावी होती गई। बच्चा छोटा है बोल उसे अपने मायके भी नहीं जाने दिया है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी अपने ऊपर से उठने लगा। उसकी सास जो कहती वह चुपचाप करती रही। सूरज अपनी बहन को लेकर घर पहुंचा। खूब भव्य स्वागत के बाद सब मिलकर नाश्ता करने लगे। समोसा, कचौरी, ढोकला, सैंडविच, पोहा, जलेबी, नारियल, बर्फी, बेसन के लड्डू से पूरी डाइनिंग टेबल भर गई। शरबत, जूस, चाय, कॉफी अलग, सब इतने सारे नाश्ते का आनंद ले रहे थे। बस भावना ही थी जो भाग भाग कर सबकी पसंद का खाना परोस रही थी। तभी नीति बोली, अरे भाभी आओ ना, आप भी बैठकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए। और भाभी, आप छुट्टियों में मायके गई थी ना? भावना ना में जवाब देने ही वाली थी। बहू, बातें बाद में होती रहेंगी, तू जल्दी जा। मेरी नातिन के लिए बॉर्नविटा वाला दूध और बिटिया के लिए कोल्ड कॉफी लेकर आ। पर मम्मी, मैंने जूस पी लिया है। तू चुप कर, जा जल्दी जा, कोल्ड कॉफी बना कर ले आ और उसमें वेनिला आइसक्रीम भी डालना, खास नीति के लिए मंगाई है। भावना चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। मगर नीति को अपनी मां का ऐसा कटु व्यवहार पसंद नहीं आता। उसे याद आता है जब भावना भाभी शादी होकर आई थी तो उनका दूध से उजला रंग, तीखे नैन नक्श देखकर सारे लोग एक ही बात बोल रहे थे, क्या चांद सी दुल्हन लेकर आया है सूरज। ऊपर से चेहरे की मुस्कान उसका आत्मविश्वास बढ़ा रही थी। माँ, इतना नाश्ता क्यों मंगवाया है? मुझे तो वैसे भी इंदौरी पोहे जलेबी खाना था, फिर इतना सब कुछ क्यों? वैसे भी विदेश में तू पिज्जा, बर्गर, ना जाने कौन कौन से विदेशी आइटम खाकर काली पड़ गई है। इसलिए मैंने ये सब व्यंजन भावना से कहकर खास बनवाया है तेरी पसंद का। ये नारियल की बर्फी चख, कल ही ताजे नारियल से बनवाई है। मावा भी घर का और ये बेसन के लड्डू। माँ, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हुई? बाजार में तो सब मिलता है। अरे मैंने थोड़ी ना किया है, तेरी भाभी कब काम आएगी? मैं हर काम घर में ही करवाती हूँ, चाहे गेहूं से आटा पीसना हो या चने की दाल से बेसन बनवाना हो, सब घर में हो जाता है, शुद्ध ताजा। और अब तू जितने भी दिन रहेगी ऐसा ही खिलाऊंगी। देख तो जरा कैसा मुंह सूख गया है मेरी बच्ची का, कितनी दुबली हो गई है, फालतू बाजार के पिज्जा बर्गर खा खा के। कहते हुए सुनीता जी उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। क्या ये सब भाभी ने बनाया है? सोच हैरान हो गई
और घर में कामवाली तो आती है ना। कामवाली की क्या जरूरत है? वैसे भी बाहर के लोग जितना कम आए जाए उतना अच्छा। बहू अकेले ही सब संभाल लेती है, वरना यूं बैठे बैठे और आलसी हो जाएगी। कहते हुए अपने मुंह में एक लड्डू दबा लेती है। सुनीता जी इसी बीच भावना से नीति को बात नहीं करने देती। दोपहर के समय खाने की टेबल पर फिर पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, खीरे का रायता, दाल मखनी, जीरा राइस, मालपुआ, साथ में अचार, चटनी, पापड़, सलाद, सब कुछ रखा था। भाभी, आपने अकेले ही सब बनाया? जी दीदी, आप बैठिए। भाभी, आप भी साथ में बैठेंगी तो ही मैं खाऊंगी। ये बैठ गई तो गरम रोटी कौन बनाएगा? जा भावना, गरम गरम रोटी में गाय का घी लगा कर ले आना। मेरी नीति का चेहरा कैसे उतर गया है। विदेश में वैसे भी कहां ये सब मिलता होगा। कहते हुए सुनीता जी अपनी और नीति की थाली परोसने लगी। मगर रियान को कौन पकड़ेगा? नीति फिर चिंतित होते हुए बोली, अरे बेटा, तू खाने पर ध्यान लगाना। बहू को आदत है, रियान को प्लेटफॉर्म पर बिठा लेती है। वो बैठा बैठा अपनी माँ के संग खेलता रहता है और वो गरम गरम रोटी ले आती है। काम तो ऐसे ही निपटाने पड़ते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मगर ये तो बहुत खतरनाक बात है माँ। कहीं तवा कढ़ाई पकड़ लिया और जल गया तो? कुछ नहीं होता, हमेशा से ऐसे ही खेलता रहता है रसोई में उसके साथ। अपनी माँ की लापरवाही और व्यवहार देख नीति तुरंत टेबल से खड़ी होकर रसोई में पहुंची। रियान को सुनीता जी को पकड़ाया और कहा, आप इसे देखें, तब तक हम दोनों रोटियां सेक कर लाते हैं। अरे बिटिया, तू थकी हारी आई है और यहाँ मायके में रोटियां सेकेगी? नहीं नहीं बेटा, तेरे तो आराम करने के दिन है, तू यहाँ किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? हाँ, मैं सब कुछ समझ गई, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाभी बच्चे और परिवार के पीछे खुद को पूरी तरह भुला बैठी है। जब से मैं आई हूं देख रही हूं, पसीने में लथपथ पूरे घर में दौड़ती घूम रही है, साथ में छोटा बच्चा भी संभालती है, आपकी फरमाइश भी पूरी कर रही है। और आपने मेरे नाम पर इतना सारा खाना पीना बनवाया उनसे, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आपको मेरा उतरा हुआ चेहरा दिखता है, पर उनका क्यों नहीं दिखता? आप उनकी मदद क्यों नहीं कराती? अब तो हर घर में सब लोग आ जा रहे हैं, और अगर ऐसा है कि आपके घर बाहर के लोग आते जाते नहीं, तो मैं अभी अपना बैग उठाकर वापस जा रही हूं, क्योंकि मैं भी बाहर से आई हूं। अपनी बेटी की बात सुन सुनीता जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोली, अरे नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी तो भाभी के संग आपको अपना व्यवहार सुधारना होगा। और आपकी तो मैं क्या कहूं, जब हम लोग घर में थे तब तो काम वाले खूब आते जाते थे, आपसे तो खुद ही काम नहीं होता था। हम बच्चों को भी हमारे दादा दादी ने कितने लाड से पाला है। आप तो घर का काम निपटा मोहल्ले में गप्पे मारने निकल जाती थी। अब भाभी के लिए आपका कोई फर्ज नहीं बनता। और तो और आपने चक्की भी ले ली है, मतलब कोई इंसान काम से फुर्सत पाए तो पाए कैसे? खुद भी तो थोड़ी मदद किया करो। आप तो 57 की उम्र में ही 75 जैसे काम करने लगी है, बहू के आते ही बूढ़ी हो गई है। ये बिल्कुल गलत बात है। और भावना भाभी, आपको क्या हो गया है? अपने आप को कम क्यों समझ रही है? अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों ही बराबर दोषी होते हैं। आपको अपने साथ होते ऐसे कड़वे व्यवहार के लिए बिना डरे बोलना चाहिए। अगर आप खुद के लिए नहीं बोलेंगे तो हर कोई आपको कमजोर समझकर दबाने की कोशिश करेगा। इसीलिए कभी अपने आप को कम मत समझो। आप बहू हो या बेटी, अपने लिए बोलो जरूर। चुप रहकर अपने आप को कमजोर साबित करने की भूल मत करो। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए ही आवाज उठाइए। रियान को ऐसे रसोई में देख मेरा कलेजा मुंह में आ गया। जरा सी लापरवाही में बच्चे को अगर कुछ हो गया तो फिर आप क्या करेंगी? आज तो किस्मत से मैं आपका पक्ष लेने यहां खड़ी हूं, कल को आप अकेली होगी, तब भी आप ऐसे ही डरेंगी? अपने और अपने बच्चे के लिए आवाज नहीं उठाएंगी? आप इस घर की बहू है। अगर आपके फर्ज है तो आपके पूरे अधिकार भी है। अपने उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए
और आप कोई आलसी, कमजोर, मक्कार नहीं है। बस आप अपने माँ बाप के दिए संस्कारों के आगे चुप है। तब भावना बोली, हाँ दीदी, आप सही कहती है, गलती मेरी है। मुझे अपने हक के लिए बोलना चाहिए था। आपने मुझे आने वाली जिंदगी का सबक दिया है। अब आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। बेटी नीति को गुस्से में देख सुनीता जी बोली, तू बिल्कुल सही कह रही है। धीरे धीरे मैंने सारी ही जिम्मेदारी भावना को पकड़ा दी। उसके बाद पलट कर नहीं देखा और पिछले 3 साल में मैं इसकी आदी हो गई। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही हूं। मैं स्वार्थ में अंधी इसकी परेशानियां नहीं देख पाई और ये भी चुपचाप संस्कार और लिहाज में मुझे कुछ नहीं बोली। मुझे जैसे अपनी बेटी का ख्याल रहता है, अगर उसका आधा भी ख्याल मैं भावना का रख लेती तो आज तुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पर भी मैं हर वक्त बहू पर आलसी होने का इल्जाम लगाती रहती हूँ। भावना बेटा, मुझे माफ कर। आगे से मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अंत भला तो सब भला, मगर लिहाज और संस्कारों के आड़े आपको इतना भी नहीं दबना चाहिए कि आप कभी उठ ही ना पाए। हमेशा याद रखिए, हमें अपने आप को कभी कम नहीं समझना है, क्योंकि हर बात की एक सीमा होती है और जब सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी ही होती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और कभी अपने आप को कम ना समझें। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।